तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूले और मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले पढ़े हुए थे, साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए, ये सब। आज उससे रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, कुछ सवाल करने वाले हैं। कुछ सवाल आप लोगों के डाउट थे वो मैंने ले लिए थे, लेकिन आज असली से सीखना चालू करने वाले हैं। तो आप लोग एक एक सवाल लेते हैं, एक सवाल आप करिए फिर मैं। तो पहले आप लोग 4 सवाल कीजिए फिर मैं करूंगा, ठीक है। पहला सवाल क्या है, साइन 2 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो बच्चों प्रॉपर्टी लगानी है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, साइन से साइन कट गया। कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट थीटा। तो सेकंड पार्ट भी हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई क्या है बच्चों नीचे, 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह लिख देते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर से क्या कॉमन है, 2 कॉस थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे से क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर सबको, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी लगाए और कुछ भी नहीं किए। ओके, लास्ट प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ वाली, मतलब लास्ट नहीं, फोर्थ। 1 प्लस, देखो यही लगा देता हूं ना, क्या है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये दिख रहा है मेरे को थीटा बाई 2 पे पहुंचना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख दे रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा की जगह लिख दे रहा हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिख दे रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा के लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऊपर से क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा बाई 2, अंदर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। नीचे से क्या कॉमन है, 2 कॉस थीटा बाई 2, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बाई 2। तो ये प्रूफ हो गया। अब आखिरी दो आपको सोचना है, फिफ्थ और सिक्स्थ। क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा। मेरे को इसको 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा प्रूफ करना है, ठीक। तो cos 2 थीटा को लिख रहा हूं बच्चों मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को ऐसे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया बच्चों मैं 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा cos थीटा। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये से ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो बचा क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्या बताया हूं मैं इसमें, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो, नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लो। ऊपर से cos थीटा कॉमन लोगे
तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन बाई कॉस, क्या होता है 10, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन बाई कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या हुआ 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। 1 की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों में 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 टेन थीटा। किसका फॉर्मूला है बच्चों ये 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके, कैसे प्रोसीड हुआ समझ में आया? इस 1 प्लस साइन 2 थीटा को कैसे चेंज किया? ओके, क्लैरिटी है सबको? बढ़े? ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन अब खुद से करिए। क्या है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, करिए इसको चेंज। कुछ अंतर है ही नहीं, बिना देखे लिख दीजिए। तो पिछले ही सवाल को करने का एक और तरीका, तरीका नंबर 2, कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, आना तो बोलिए। अब ये साइन थीटा क्या होता है, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना आया साइन बाई कॉस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ऐसे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कीजिए। ओके, नोट इसको भी करना है। ये भी तरीका पिछले वाले में भी लगा सकते थे, यहां तो पाई बाई 2 वगैरह नहीं चाहिए ना, तो वो तरीका क्यों इस्तेमाल करेंगे? देखो बच्चों, ये साइन 2 थीटा है, ये थीटा है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला तो लगना ही है। 1 की जगह लिखेंगे बच्चों हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा ये लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो किसका होल स्क्वायर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, ये दोनों का है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे से क्या कॉमन ले लिए कॉस, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस 10, और यहां क्या बचेगा 1 माइनस 10। आई बात समझ में? ऐसे तो मैनिपुलेट किए थे क्या, कुछ और किए थे? अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ बच्चों 90, तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया 90 माइनस अल्फा। अब साइन अल्फा साइन बीटा है, साइन अल्फा बीटा की जगह क्या डाल दिए 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है बच्चों कॉस अल्फा, फिर 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिए, क्या बन गया साइन 2 अल्फा बाई 2। साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1/2। साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो 1/2 मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? हमको बच्चों सबसे पहले साइन ए दिया हुआ है, साइन ए कितना दिया हुआ है 3/5, तो कॉस ए कितना होगा बच्चों 4/5, tan ए कितना होगा बच्चों 3/4, 3, 4 और 5 का ट्रायंगल हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a। साइन 2a क्या होता है 2 साइन a cos a, तो 2 साइन a 3/5 cos a 4/5 कितना हो रहा है बच्चों, नीचे तो 25 आ जा रहा है, ऊपर 24, तो बच्चों 24, 25 और 7 का ट्रायंगल होता है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं cos 2a 7/25, फिर tan 2a 24/7। उस सब के लिए प्रॉपर्टी नहीं लगाया, फॉर्मूले नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद साइन 4a, साइन 4a क्या होता है 2 साइन 2a cos 2a,
तो 2 sin 2a की जगह डाल दिया 22 ये, और ये हो गया 7/25। कितना बना बच्चों? नीचे 625, ऊपर 3। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? ये ट्राइंगल से निकाला ना बाकी दोनों रेशियो। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या जो भी आपको 10/2a के लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2tan a/1 माइनस tan स्क्वायर ए, जो आपकी इच्छा। बढ़े आगे। जिसने नहीं बना बच्चों, मतलब वो एक्टिव रिकॉल नहीं किया है ना, क्योंकि क्लास में हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके। 2 + 2 + 2 cos 8 थीटा। तो 2 + cos 8 थीटा, 2 कॉमन ले लिए, 2 + √2 + √2 1 + cos 8 थीटा। 1 + cos 8 थीटा होता है 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। 2 × 2 कितना हो गया बच्चों? 4। तो 2 + 2 + √4 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब बच्चों थीटा पाई इतना है, तो 4 थीटा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके π/4 तक, मतलब पॉजिटिव ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एज इट इज 2 + 2 cos 4 थीटा। अब क्या कॉमन आएगा बच्चों? फिर से 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 + cos 4 थीटा। 1 + cos 4 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो इधर से क्या बाहर निकलेगा? 2 + 2 cos 2 थीटा। अब इधर से क्या कॉमन निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? 1 + cos 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। टोटल कितना हो गया? 2 cos थीटा। बार बार चेक नहीं किया कि मॉड से बाहर क्या निकलेगा। ओके, 2 + 2 cos थीटा है ना, फिर 2 कॉमन ले लिए, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos थीटा, 4 2 2। ऐसा क्वेश्चन भी किया हुआ है अपना। sec 8 थीटा को लिख दिया मैं 1/cos 8 थीटा -1, 1/cos 4 थीटा -1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद बना 1 - cos 8 थीटा 1 - cos 4 थीटा। यहां आ जाएगा बच्चों cos 4 थीटा, और यहां आ जाएगा cos 8 थीटा। यहां तक सब किए होंगे मेरे ख्याल से। इसके बाद बच्चों सब एंगल्स का गेम है। किसका गेम है? एंगल्स का। मेरे को tan 8 थीटा चाहिए। tan 8 कैसे मिलेगा? sin 8/cos 8। तो cos 8 नीचे है, इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं। कैसे भी करके मेरे को sin of 8 थीटा चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? कैसे भी करके sin। तो 1 - cos 8 थीटा को लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर 4 थीटा। और यहां 1 - यहां पे भी 1 - cos 2 थीटा लिखूंगा, तो cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा लगाऊंगा इसमें, तो 4 थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 थीटा में। इसको क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा cos 4 थीटा, और नीचे क्या है? cos 8 थीटा। ये गलत लिख दिया हूं मैं ना, 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इधर देखिए, sin 8 थीटा कैसे बनेगा? 2 sin थीटा cos थीटा से, 2 sin 4 थीटा और cos 4 थीटा से sin 8 थीटा बन जाएगा। तो एक sin थीटा को अलग कर दिया, sin 4 थीटा को अलग कर दिया, और इसको 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा। ठीक है, सेम गोस बच्चों यहां पे क्या लिख दूंगा? 2 sin 2 थीटा sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये बन गया किसमें बच्चों? क्या बन गया? sin 8 थीटा। ये बन गया sin 8 थीटा, और ये नीचे क्या है? cos 8 थीटा। ठीक है, ऊपर बचा है क्या बच्चों? sin 4 थीटा, और नीचे क्या बचा है? 2 sin 2 थीटा 2 बार। ये कितना बन गया? tan 8 थीटा। कितना बन गया? tan 8 थीटा।
साइन 4 थीटा क्या होता है? 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अच्छा मैं ये क्यों लगाया? क्योंकि 4 थीटा में मेरे जीवन में मेरे 4 थीटा की जरूरत नहीं थी। 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कैंसिल। अब ये 10 बाई कॉस क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? 10। क्या क्या बोले जा रहा हूं मैं। ओके सबको क्लियर है? दिख तो सही रहा होगा, मेरी आवाज कुछ भी आ रही होगी पक्का? तो यही सोचते रहा कि 10 8 थीटा कैसे बनेगा, फिर उसके बाद 4 थीटा को कैसे खत्म करना है, वहीं पे मेरा गेम खत्म हो गया। क्या हुआ गोविंद? तो याद रखिए बहुत सारी चीज ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, तो अगर ये आपसे पहली बार में नहीं बन रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक। पहले देखिए सवाल क्या है, 10 पाई बाई 16 को मैंने थीटा मान लिया, अगर पाई बाई 16 को क्या मान लिया? थीटा। तो 10 थीटा प्लस 2 पाई बाई 8 क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 2 टाइम्स 10 2 थीटा 4 10 पाई बाई 4 लिखा है मान लो, तो 10 4 थीटा लिखा हुआ है मान लो, यही तो है ना। इसको मेरे को क्या प्रूफ करना है? कॉट थीटा। इसको मेरे को क्या प्रूफ करना है? कॉट थीटा। ये बात समझ में आई पक्का? थीटा क्या लिखे अपन? पाई बाई 16। तो ये प्रॉब्लम हो गई, बेसिक प्रॉब्लम इस पे रिड्यूस हो गई, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 16 मान लिए तो। अब मैं क्या करूंगा कि tan थीटा कॉट थीटा और tan 2 थीटा में एक रिलेशनशिप निकालूंगा। tan थीटा कॉट थीटा और tan 2 थीटा में एक रिलेशनशिप निकालूंगा और उसको आइडेंटिटी जैसे मैं याद कर लूंगा, ठीक है। जैसे अपन याद किया ना साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, बीच में बहुत सारी आइडेंटिटी एक्स्ट्रा याद की है जो हम लोग के काम आती है, वैसे उनमें से एक चीज ये याद करने वाले। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। ओके कॉट थीटा क्या होता है? 1 बाई टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। ओके 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया बच्चों? क्या बना ये क्या चीज है? 1 अपॉन टेन टू थीटा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बना? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन टेन टू थीटा बना। तो बेसिकली क्या बना? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। ठीक है क्लियर है? तो क्या है आइडेंटिटी? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा, पक्का? चलिए अब प्रॉब्लम में आते हैं। तो प्रॉब्लम में टेन थीटा है प्लस 2 टेन 2 थीटा है प्लस 4 टेन 4 थीटा है। ओके तो टेन थीटा की जगह यहां से क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा के लिख सकता हूं कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा लिख सकता हूं, प्लस 2 टेन 2 थीटा प्लस 4 टेन 4 थीटा। इधर से क्या कॉमन निकला बच्चों? माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? कॉट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा। कॉट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा क्या फॉर्मूला है बच्चों? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है? 2 कॉट। तो कॉट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा क्या होगा? क्या होगा? 2
कॉट 4 थीटा। बात समझ में आई? ये क्या हुआ? 4 tan 4 थीटा। तो ये क्या हो गया? कॉट थीटा माइनस 4 कॉट 4 थीटा, मतलब कॉट 4 थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? पाई बाय 4 प्लस 4 10 कितनी वैल्यू बच्चों? पाई बाय 4। तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है? बचा क्या? कॉट थीटा, मतलब कॉट पाई बाय 16। तो अपने को अब आइडेंटिटी क्या याद रखनी है? पहली बात, कौन सी आइडेंटिटी याद रखनी है? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या होता है? 2 कॉट 2 थीटा। इसको याद रखिएगा। ओके, तो जब भी टेन थीटा कॉट थीटा इस टाइप का रिलेशनशिप आए तो इसके बारे में सोचिएगा। क्लैरिटी है? बोलिए। पहले टेन थीटा टेन थीटा को कॉट थीटा और कॉट थीटा रिप्लेस किया, कॉट थीटा और कॉट 2 थीटा में, फिर इधर से कॉमन लिया और फिर ये रिप्लेस हो गया। क्लियर सबको? पक्का? ये है आइडेंटिटी। वैसे मैंने इधर भी लिखी, प्रॉब्लम में थीटा को क्या मान लिया? पाई बाई 16। तो ये दिखा, ये थीटा है, ये 2 थीटा है और वे 4 थीटा है। बढ़ो आगे। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, इसको अप्रोच कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्या लिखेंगे? बोलो ना। तो देखिए बच्चों, पहले बात तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखे तो आप ये देखो किसी में सप्लीमेंट्री कोई एंगल्स तो नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे क्या है? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? पाई। सप्लीमेंट्री है तो प्रॉब्लम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। जो कॉस का पावर 4 3 पाई बाई 8, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस का पावर 4 पाई माइनस 5 पाई बाई 8। माइनस आएगा तो माइनस पावर 4 है इसलिए वो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। सेम इधर पे भी बच्चों, कॉस पाई माइनस 7 पाई बाई 8 माइनस के साथ कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन पावर 4 है इसलिए सेम है। तो ये क्या है? कॉस का पावर 4 बाई 8, ये कितना हो गया? कॉस का पावर 4 3 पाई बाई 8, ये भी कितना बनेगा बच्चों? कॉस का पावर 4 3 पाई बाई 8, ये कितना बचेगा? कॉस का पावर 4 पाई बाई 8। तो कितने हो गए? 2 कॉमन ले लिए। कॉस का पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस का पावर 4 3 पाई बाई 8। ओके, अब इसको सॉल्व करने के भी और तरीके हैं, लेकिन मैं अभी डबल एंगल और ये सब लेके सॉल्व कर रहा हूं। ओके, कैसे करूंगा? इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। इसको लिख दूंगा क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो कॉस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 का डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? 2, तो 1 प्लस 1 बाई रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 3 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट होता है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट। नीचे क्या बन जाएगा गुरुजी लोग? रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर 8। अब यहां पे कीजिए, ये 2 से कितना हो जाएगा बच्चों? 4 4, तो नीचे क्या है? 4 रूट 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना? 6 बाई 4, कितना हुआ? 3 बाई 2। और क्या तरीका था यहां पे? यहां पे फिर से रिकॉग्नाइज करो, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना होता है? पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना होता है? पाई बाई 2 होता है, 4 पाई बाई 8, मतलब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
मतलब मैं इसको लिख सकता था साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो 10th जैसा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, ये आप लोग घर में सोचिएगा, ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है लॉजिक? पाई बाई 8 था मेरे, वहां पे पाई बाई 8 था, मेरे को पाई बाई 4 लाऊंगा तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा यार। नहीं, चौकन्ने होके सॉल्व कीजिएगा। एक्स कहां तक के है? पाई से 2 पाई के बीच में है एक्स। लेकिन आप सोचिए क्या करेंगे। ऊपर का गायब करूंगा तो नीचे नहीं आएगा, नीचे गायब करूंगा तो ऊपर नहीं आएगा। ऐसा हो जाता है, दोनों जगह गायब हो जाता है क्या? ऐसा रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं अपन। देखिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, इसको लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों कैसे लिख रहा हूं मेरे को याद है, मैंने याद किया है। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने, और दोनों साइड से याद होना चाहिए अल्टी पल्टी। ये सबसे क्या कॉमन है? √2, तो √2 तो गायब हो ही जाएगा। और देखिए x मेरा पाई से लेके 2 पाई है, तो x बाई 2 कहां से कहां तक है? पाई बाई 2 से लेके कहां तक? पाई। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब चौकन्ना होके खोलिएगा, √2 आएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स आएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है? तो यहां लिखेंगे माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस √2 आएगा, साइन की जगह मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो हम एज इट इज लिख देंगे यहां पे √2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस √2 साइन एक्स बाई 2। बात समझ में आई आप लोगों को? √2 कट गया। क्लियर है? पक्का? अब इधर देखिए, तो ऊपर क्या बना है? नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, नीचे से क्या ले लिया? माइनस साइन कॉमन। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों, ऊपर से भी माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। तो ऊपर बनेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब बच्चों हम लोग को इतने देर से ये वाला चीज देख चुके हैं, हम इसको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऊपर नीचे से कॉस कॉमन लेके, तो बचेगा क्या? 1 माइनस 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2। अब 1 माइनस 10x बाई 2, कॉस कॉमन लिया, कॉस से डिवाइड कर दिया, ऐसा भी सोच सकते हो। 1 माइनस 10x बाई 2, 1 प्लस 10x बाई 2। किसका फॉर्मूला है ये? 1 को क्या लिख सकता हूं? 10 पाई बाई 4। समझ में आ रही बात? तो किसका फॉर्मूला है ये? 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस क्या बच्चों? x बाई 2। अब इसको मेरे कॉट में लिखना है, तो कॉट क्या लिखूंगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो अंदर चले जाएगा तो कितना आएगा? कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होता है? पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। हेंस क्या हो गया? बात समझ में आ रही? लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है? अब आप याद ही यही नहीं सोच पा रहे हो कि किससे क्या चेंज होगा, तो कैसे होगा प्रज्ञान? याद करने का मतलब कैसे से याद करना है? मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा से आप बताओ कॉस स्क्वायर कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा। हर बार समय सोचना है कि यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, यहां पे मैं क्या लगाऊंगा। और नया वाला तो बताया ही हूं आज, नया एक कौन सी आइडेंटिटी नहीं सीखी आज अपन? अब ये सोचो वो यूज कहां होता होगा? जहां पे आपको tan थीटा दिखे, tan 2 थीटा दिखे, cot 2 थीटा दिखे, वहां यूज करना है उसको। हम याद करके हमको यही नहीं समझ में आया कि चलाना कहां है हथियार, तो फिर क्या ही मतलब। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ए स्क्वायर कितना होगा बच्चों? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा।
बी स्क्वायर हो कितना होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 2, ये भी 1 ये भी 1 तो 2 प्लस 2 कॉमन ले लिए, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये क्या हो जाएगा बोलिए ना, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल ले रहा हूं बच्चों मैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब इधर देखिए, मेरे को tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए, मतलब अगर ये cos थीटा है तो ये tan थीटा बाई 2 है, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, tan स्क्वायर थीटा की, वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो यहां पे tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स क्या होगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स क्या होगा अल्फा माइनस बीटा। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा ये क्या रख दूंगा बच्चों, क्या रखूंगा, जो लिखा है वही रखूंगा। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2। पलटू पन्ना, तो ये हो गया tan स्क्वायर था तो उधर जाके क्या लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर एलसीएम आएगा 2 तो बचेगा 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2, नीचे आएगा बच्चों क्या 2 और बनेगा 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही, आना बोलिए, ठीक है। क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगर आप देखें लेफ्ट साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। अभी 2 अंदर चले जाए तो कितना होगा cos पाई बाई 2 माइनस 2a, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। और क्या कर सकते हैं, अगर ये नहीं पता तो आप इसको साइन बाई कॉस से बदल देना तो भी आंसर आ जाएगा। नीचे बनेगा 1, ऊपर बनेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा sin 2a cos 2a, फिर से आ जाएगा। ठीक, क्या हो गया